छात्रों, आज से हम सब कक्षा 6 की गणित का अध्ययन शुरू करेंगे। सीखे गणित, और इसकी पहली इकाई है प्राकृतिक संख्याएं। इसमें हमें कुल 5 बिंदुओं का अध्ययन करना है। संख्या और संख्यांक में अंतर करना, संख्यांकों की सहायता से संख्याओं का निर्माण, उनका स्थानीय मान निकालना, प्राकृतिक संख्याएं, संख्या रेखा का ज्ञान, इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना, पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्याओं का बोध। तो पहले हम लोग पहले अध्याय में इन्हीं 5 चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिनसे होता है उसे हम संख्या कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। जैसे अगर कोई संख्या है, मान लीजिए एक संख्या है 21। अब इसमें हमें 2 संख्यांक हैं, 2 और 1, ये संख्यांक है। एक संख्या है 705, इसमें कितने संख्यांक हैं? 0, 5, 7, 3 संख्यांक हैं। इसी तरह से जो भी संख्याएं होंगी उनके अंकों को ही संख्यांक कहा जाता है। अब यदि कोई हमें अंक दिए हों, 3 अंक दिए हुए हों और उनसे हमें संख्या ज्ञात करनी हो, इससे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे एक अंक है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5। अब हम इससे इतनी संख्याएं बना सकते हैं। हम केवल अंकों का स्थान बदलेंगे और नई संख्याएं बनती रहेंगी। जैसे पहली संख्या तो ये होगी जो दी गई है, इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं 235, ये पहली संख्या होगी। दूसरी संख्या में हम लिखेंगे और इनका स्थान आपस में बदल देंगे। 3 का स्थान पे 5 चला जाएगा और 5 के स्थान पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 53। ये दूसरी संख्या हो गई। तीसरी संख्या, 3 को यहाँ पे ले आओ, 2 और 5। चौथी संख्या, 3 को यहीं पे रहने दो और इनका स्थान बदल दो, 5 और 2 का स्थान बदल गया, ये चौथी संख्या हो गई। पांचवी संख्या हम निकालेंगे तो 5 को हम पहले नंबर पे ले आएंगे और फिर 3 और 2 32, 532। और छठवीं संख्या हो गई 523। हमने यहाँ पे 2 का स्थान बदल दिया 3 के स्थान पे और 3 को ले आए हैं 2 के स्थान पे, और ये संख्या हमको प्राप्त हो गई 523। इस तरह से हम देखते हैं कि केवल संख्यांकों का स्थान बदल देने से ही हमें नई संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। इसमें अब ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी है, इस पे सवाल बनते हैं और इससे सवाल पूछे भी जाते हैं। चलिए अभी हम इसको आगे देखेंगे। पहले एक टॉपिक और देख लीजिए। यदि हमको कोई ऐसी संख्या दी हुई हो जिसमें 0 हो, जैसे 0, 3, 2, 0, 3 और 2, हमें इससे संख्याएं बनानी है। तो इससे कितनी संख्या बनेगी? जो 3 अंकों की हो। तो यदि हम इसको लिखते हैं 0, 3, 2, जैसे कि पहले हमने यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख दिया था जैसे दी हुई थी क्रम में, लेकिन यहाँ पे ये संख्या 3 अंकों की नहीं है, क्योंकि इसमें यदि 0 आगे की साइड में है, इस तरफ है, संख्या के आगे है, तो इसका कोई महत्व नहीं होता है। या तो ये 0 बीच में रहेगा और या फिर ये 0 लास्ट में रहेगा, तभी इसका महत्व है। तो हम इसको लिखेंगे 302। अब ये 302 हो गया। यहाँ पे ये 2 अंकों की ही संख्या थी केवल, और इसको हम 32 ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा की वैल्यू इसकी नहीं है। फिर हम इसे बनाएंगे तो 320, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू है 0 की। 2 को आगे ले आते हैं हम तो 203, या हम इसको लिख सकते हैं 230। लेकिन इसको हम आगे ला करके संख्या के आगे 0 लगा करके हम नहीं लिख सकते हैं। 0 का मान हमेशा पीछे ही होता है। अब हम देखते हैं कि संख्याओं को बड़ा और छोटा कैसे लिखते हैं। यदि हमें कोई संख्या दी हुई हो, जैसे कि हमको संख्या दी है 479 और हमें इससे बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। इन्हीं 4, 7 और 9 ये 3 अंक दिए गए हैं और इन अंकों को मिला करके हमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक हैं। अब यहाँ पे हम अगर बड़ी से बड़ी संख्या चाहते हैं तो हमें अवरोही क्रम में इनको लिखना होगा, यानी कि 9, 7, 4, ये अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगी? बड़ी संख्या। और यदि हम आरोही क्रम में लिखेंगे, पहले छोटे अंक को, उसके बाद में उससे बड़ा और उसके बाद में सबसे बड़ा, ये आरोही क्रम में हो गया, तो हमें मिलेगी छोटी संख्या। इस तरह से यदि हमें अंक दिए हुए हों और हमें उनसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, और यदि उनसे हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो हम उसको आरोही क्रम में लिखेंगे। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि यदि उसमें एक अंक 0 है तो फिर यहाँ पे आरोही क्रम में लिखने पर वो संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती है। हमें उसको 0 वाले अंक को, 0 को हमें दहाई के स्थान पर रखना होगा। ये 3 अंक है तो फिर 4 अंक है तो हमें सैकड़ा वाले स्थान पर रखना होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं स्थानीय मान निकालना। ये सारी चीजें आप लोग पीछे पढ़ चुके होंगे, इनको बस हम एक दृष्टि में देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्योत्तर यानी कि शून्य को छोड़कर अन्य सभी अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम
बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाता है। दिए गए अंकों को बाईं ओर से अवरोही क्रम में या घटते क्रम में लिखने पर हमें सब बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त होती है। अब हम स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। एक बात यहाँ पे और क्लियर कर लेते हैं। जैसे पूछा जाता है सवाल कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें लिखनी है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक, ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। 4 अंक हो गए। हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो हम यहाँ पे सारे स्थान पे सबसे बड़ी अंक, जो सबसे बड़ा अंक जो होता है उसको लिख देंगे, यानी कि 9 को लिख देंगे। 9 9 9 9 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक, बड़ी संख्या। और ये छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी तो हम जो सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू है जिसकी, जिस स्थान की, यानी कि 1000 की, वहां पे 1 लिखेंगे और बाकी स्थानों पे हम 0 लिख देंगे। ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। यदि हम छोटी संख्या अगर इससे 1 कम करते हैं तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी कि 1000 से अगर 1 कम करोगे तो 999, उसमें 3 ही अंक हैं, 4 अंकों की चाहिए होगी हमें, तो इसका मतलब ये 1000 हुआ। यहां तक हमें उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। अब हम स्थानीय मान निकालना सीखते हैं। पिछली कक्षा में जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे कि आप लोग स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे एक संख्या दी हुई है 421 एक संख्या है। अब इसमें हम 4 का स्थानीय मान कितना होगा, यानी कि 4 इस स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 400। सैकड़ा मतलब 100, तो ये 4 गुणे 100 बराबर 400। इकाई के स्थान पे है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। दहाई के स्थान पे है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे 10। संगत जो स्थान होता है अंकों का, वही उनका स्थानीय मान कहलाता है। अब अंकों को लिखना तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे। जैसे कि हम एक अंक को लेते हैं, संख्या 3477, और इसमें हम कह रहे हैं कि सबका स्थानीय मान निकालिए। तो पहला इकाई है, इकाई का 7 गुणे 1 7 होगा। दहाई के स्थान पे है तो इसको हम 10 से गुणा करेंगे, 70 होगा। ये 4 गुणे 100 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और ये 3 गुणे 1000 हो जाएगा, 3000 होगा। यदि हम इनको जोड़ेंगे, इनको हम सही से लिख के आपको जोड़ के दिखा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। 7 7 0 4 0 और 3 0 0 0। यदि हम इसको ऐड करते हैं 7 7 4 3, ये लीजिए 3477, बिल्कुल सेम वैल्यू है। एक बात बिल्कुल क्लियर जान लीजिए, ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए। यदि किसी भी संख्या का आप स्थानीय मान निकाल रहे हैं, उस संख्या को लिखिए और उसके आगे जितने भी अंक हैं उतने 0 लगा दीजिए। जैसे कि कोई भी संख्या दी हुई हो 3 4 6 5 7 0, यहाँ पे हम 4 की प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, स्थानीय मान निकाल रहे हैं, तो हमने 4 लिखा और इसके आगे जितने भी अंक हैं 1 2 3 4 अंक हैं, तो 4 बार 0, 1 2 3 4, ये इसका स्थानीय मान हो गया। ये बिल्कुल शॉर्टकट है। अगर आपको समझ में आ रहा है, एग्जाम में आता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप यही ट्रिक अपनाएंगे। अब हम लोग अभ्यास 1-1 के सारे सवाल हल करेंगे। तो पहला सवाल है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांक में व्यक्त कीजिए। संख्यांक में व्यक्त करना है तो संख्यांक क्या होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें अल्फाबेट होते हैं, ABCD, आप सबको पता है। ऐसे ही गणित में जो संख्याएं होती हैं उनको लिखने के लिए जो अंक होते हैं उन्हें संख्यांक कहा जाता है, पहले बताया जा चुका है। तो पहला सवाल है 427। 427 हिंदी में लिखा हुआ है, इसको हम अंकों में कैसे लिखेंगे, हम इसको रख देते हैं यहाँ पे और इसी में हल कर देते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। 427 यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम पहले एक समझा देते हैं ध्यान से। देखिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा। 400 तो यानी कि 100 के स्थान पे 4 और 27 में 2 दहाई 7 इकाई, 2 दहाई 7 इकाई, 427 हो गया। 115 को कैसे लिखेंगे, 115 को लिखना हुआ हमें तो कैसे लिखेंगे, 115, 100 के स्थान पे 1 15
1 और 5, 1 दहाई 5 इकाई, 10 5 15, आप लोग पढ़े होंगे। 3501, 3501, इसमें 1000 तक है वैल्यू तो 1000 पे आ गए। 501, जब 1 है 501 बोल रहा है तो 5 100 के स्थान पे 5 रखा गया और इकाई के स्थान पे हमने 1 रख दिया और दहाई के स्थान पे 0। 79,029, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 79029, ठीक। अगला सवाल है, चलिए इसको हम लगा ही देंगे उस पर, यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, उसके बाद में हम इसको साथ में ऊपर लगा देंगे जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। निम्नांकित संख्याओं को शब्द में लिखिए। पहला है 7019, दूसरा है 23 13, तीसरा है 69379 893059। इन सभी को हमें शब्दों में लिखना है, तो इनको शब्दों में लिख देते हैं। 7019, दूसरा हो गया 23,013, तीसरा हो गया 69,379 और चौथा हो गया 8 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8,93,059। ये आप इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख इसको आप पढ़ चुके होंगे पिछली कक्षा में, यदि नहीं पढ़े हैं तो कक्षा 5 की वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आप क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, 10 लाख बैक्टीरिया या जीवाणु और 1 करोड़ विषाणु होते हैं। इसमें जो भी अंक आए हैं, जो भी संख्याएं आई हैं, उनको हमें शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले लिखना जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 100, दूसरा है इसको हम लिखेंगे 1000, तीसरा है इसको हम लिखेंगे 10 लाख और चौथा है 1 करोड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए। अंकों को छाटना है तो इधर हम लिख देते हैं संख्या, इधर लिख देते हैं अंक। संख्या है 10 तो इसमें अंक हुए 1 और 0। संख्या है 11, इसमें अंक हुए 1 1। संख्या है 18, इसमें हुए 1 8। संख्या है 0 तो इसमें होंगे 0 और संख्या है 3 तो इसमें होंगे 3। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? चौथा सवाल है, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा, पहली संख्या हो जाएगी 123, दूसरी संख्या हो जाएगी 132, तीसरी संख्या हो जाएगी 213, चौथी संख्या हो जाएगी 231, 312 और 321। हम इतनी संख्याएं बना सकते हैं 3 अंकों की जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। पुनरावृत्ति मतलब एक अंक 2 बार आ जाता और एक अंक जैसे 1 को हम 2 बार लेते, इस तरह से हमने नहीं ली है। इतनी संख्या बन सकती है, इसको पहले बताया जा चुका है। इनको हम क्रॉस कर दे रहे हैं, यानी कि 3 के स्थान पे हमने 2 को रखा और 2 के स्थान पे 3 को रखा, ये संख्या प्राप्त की। फिर 2 को आगे ले गए और 13 लाए पीछे और फिर हमने 3 और 1 का स्थान बदला, यहाँ पे फिर हमने 2 का स्थान बदला। इस तरह से हम संख्या प्राप्त करते हैं, पीछे पढ़ाया जा चुका है आपको, ये बताया गया। अगली संख्या है जो आपको दी गई है, अगला अंक 035 से बनने वाली सभी संख्याओं को लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो यहाँ पर भी वही है, हमने इसको आप लोगों को पहले बताया था कि यहाँ पे 0 को हम आगे नहीं रख सकते हैं,
तो हमें 0 को बीच में और पीछे की साइड में रखना होगा, यानी कि 305 305 350 503 और 530 इतनी संख्या बनाई जा सकती हैं, केवल 4 संख्याएं 1 2 3 4। यदि हम 0 को आगे ले आएंगे तो हम चाहे 3 5 लिखें और चाहे 5 3 लिखें, दोनों मामले में ये संख्याएं 2 अंकों की ही रह जाएंगी, 3 अंक नहीं होंगे, क्योंकि 0 की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यही 4 संख्याएं सही मानी जाएंगी। छठवां सवाल भी यहाँ पे दिया गया है कि 6705 6705 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो हमें सबसे जो बड़ा अंक है उसको हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे रखना होगा। 4 अंकों की संख्याएं हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। हमने आपको बताया था अभी कि यदि हमको बड़े अंकों की संख्या लिखनी है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो हम क्या लिखते हैं? सबसे बड़े अंक को लिखेंगे तो हम 7 6 5 और 0, 7650 घटते क्रम में। अब हम यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो हमको छोटी संख्या प्राप्त होगी, पर यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें 0 दिया गया है और 0 को हम संख्या के शुरू में नहीं रख सकते, यानी कि सबसे बड़े प्लेस पे। तो हम उसको क्या करेंगे? 5 लिखेंगे जो सबसे छोटी संख्या है, उसके बाद में 0 को लिखेंगे और फिर 6 और 7 घटते क्रम में। तो ये हो गई छोटी संख्या, ये थी बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखी, हमने आपको पहले बताया है। 5 अंकों की लिखनी है तो हम 5 बार 9 लिख देंगे, ये बड़ी संख्या हो गई। यदि हम इसको छोटी संख्या लिखेंगे तो 1 लिखने के बाद में 4 0 लगा देंगे, ये छोटी संख्या हो गई और ये बड़ी संख्या हो गई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। ये 6 था, ये 7 था, 8 नंबर है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है आपको। एक होगा 30, सवाल है 9 नंबर। 9 नंबर का सवाल कह रहा है कि 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान। तो हम एक 6 का स्थानीय मान और ये दूसरे 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। एक 6 का स्थानीय मान 6 होगा और दूसरे 6 का स्थानीय मान होगा 6 और 2 0, 600 के स्थान पे है ये, तो 600 हो जाएगा। 10वां सवाल है जो आपका, वो कह रहा है कि 3334 3 का स्थानीय मान निकालिए और उनका योगफल ज्ञात कीजिए। 3334, इसमें हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो पहले 3 का स्थानीय मान होगा 30, दूसरे 3 का स्थानीय मान होगा 300 और तीसरे 3 का स्थानीय मान होगा 3000। इसका योग करेंगे हम, योगफल हो जाएगा 3330। 9 हो गया, 10 हो गया। अब 11 नंबर का सवाल जो है, प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकालना है। इसमें है 22,222, 22,222। प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकालिए और उनका योगफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक 2 का स्थानीय मान, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 20, ये सैकड़े के स्थान पे है तो इसका हो जाएगा 200, ये 2000 के स्थान पे है तो इसका हो जाएगा 2000 और ये 20,000। जो हम इनका योगफल करेंगे, इनका योग निकालेंगे तो ये आएगा 2 2 2 2 2, 22,222। 12 नंबर का सवाल है, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 का स्थानीय मान होगा 5 और द्वितीय 5 का स्थानीय मान होगा 500। अब हम 500 में से 5 को अगर माइनस करेंगे, दोनों 5 के स्थानीय मानों का अंतर, तो 500 में से हम 5 निकाल देंगे तो 495। ये अभ्यास 1A समाप्त हो गया। अब हम कल प्राकृतिक संख्याएं पढ़ेंगे और अभ्यास B हल करेंगे।